वाराणसी से कुछ दूर घने जंगलों के बीच नागवन नामक एक गांव बसा था। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, पर कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे कि वहां तंत्र की छाया है, एक अपूर्ण यज्ञ जो सदियों पहले रोका गया था। गांव के बाहर से एक युवक आया, नाम था आदित्य। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और प्राचीन मंदिरों पर रिसर्च कर रहा था। गांव वालों ने उसे मंदिर के पास जाने से मना किया, पर उसे इन कथाओं पर यकीन नहीं था। अगले दिन आदित्य अकेले ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर जर्जर अवस्था में था, दीवारों पर रहस्यमयी तंत्र मंत्र खुदे हुए थे और बीच में एक अधूरी यज्ञ वेदी पड़ी थी। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, हवा रुक गई। मंदिर के अंदर अचानक एक घंटी अपने आप बज उठी। दीवार पर बनी भगवान भैरव की आंखें लाल हो गईं। अचानक एक काली छाया प्रकट हुई, जली देह, भस्म से सना शरीर और गले में मुंडमाला। वो छाया बोली, मैं वही तांत्रिक हूं जिसने इस मंदिर में मोक्ष की साधना अधूरी छोड़ी थी। मेरा यज्ञ अपवित्र कर दिया गया और अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस आत्मा की जो मुझे पूर्ण करेगा। आदित्य पीछे हटने लगा, पर मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। तभी छाया ने कहा, तू वही है, वही आत्मा जो उस यज्ञ में बाधा बनी थी। तू फिर लौट आया है अपने कर्मों का उत्तर देने। आदित्य को एक झटका लगा। उसकी आंखों में पिछले जन्म की झलकें आने लगीं। वह एक साधु था जिसने तांत्रिक की साधना को रोका था, क्योंकि वह अधर्म का मार्ग चुन चुका था। अब निर्णय का क्षण था, वह भागे या यज्ञ को पूर्ण करे। आदित्य ने गले में रुद्राक्ष डाला, दीपक जलाया और मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ वेदी के पास बैठ गया। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाई, अब तू मुझे मुक्त करेगा या खुद जल जाएगा। अचानक आग की लपटें उठीं और आदित्य बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, वेदी पर कोई नहीं था, सिर्फ एक जलता हुआ दीपक और रुद्राक्ष की माला। कुछ कर्म पीछा नहीं छोड़ते और कुछ साधनाएं अधूरी नहीं रह सकती। यह थी तंत्र की छाया, एक अधूरी साधना की कहानी।